नमस्कार, मैं सतीश कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिला परिषद भिवानी हरियाणा से। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से एक लोकल टेक्नोलॉजी को हम वोकल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है वो जिला परिषद भिवानी है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो आईएएस अधिकारी या राज्य सरकार एचसीएस अधिकारी डेप्यूट किए जाते हैं। और जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रामीण क्षेत्र में अभी इस्तेमाल की जा रही है। स्टार्टिंग में हमने जिला भिवानी के ही ग्रामीण क्षेत्र 22 लोकेशनों पर इसको इंस्टॉल किया है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो हमने 24 से 72,000 लीटर पर डे ग्रे वाटर का मैनेजमेंट की अभी तक इम्प्लीमेंट की है, जिसको आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को हमने 2019 में इम्प्लीमेंट किया था। वर्तमान में यह टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में फंक्शन। नवीन ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है वो टाइप ऑफ सोयल है। जैसे सैंडी सोयल है जिसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी 10% होती है और 90% पानी को डिस्चार्ज कर देती है, रिलीज कर देती है। इसी प्रकार सैंडी सोम 20% रिलीज करने का परसेंट है वो 80%। दूसरा कंसेप्ट है वो अंडरग्राउंड वाटर का कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो ग्रे वाटर की कैलकुलेशन होती है वो एक्यूरेट बेस पे होती है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ग्रामीण क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही है, उसके जो बेस्ट परफॉर्मिंग पार्ट है उसको असेंबल करके हमने इस टेक्नोलॉजी को ग्रामीण क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया है। प्रोजेक्ट की साइज के अनुसार 10 से 30 दिनों के अंदर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्पेस भी इसमें कम आवश्यकता पड़ती है, इको फ्रेंडली है, क्लाइमेट फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है। एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ में भी रेट्रोफिटेड किया जा सकता है। नेचुरल वे से ग्रे वाटर का प्रोसेस करता है और इस पे जो खर्च है वो 100 रुपया पर कैपिटा के हिसाब से है और 24,000 से 72,000 लीटर ग्रे वाटर मैनेजमेंट को पर डे के हिसाब से इसकी कैपेसिटी है, जो आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 10 से 30 दिन के अंदर इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। फ्लो चार्ट है उसके लिए सबसे पहले एक्चुअल ग्रे वाटर एग्जिस्टिंग ड्रेन के अंदर है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। बाद में उसका फ्लो को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो 5 बाई 5 फुट साइज का एक पिट या चैम्बर बना दिया जाता है जिसमें ग्रिल भी होती है। स्लज आइटम है वो वहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाए और फ्लोटिंग आइटम हो वहाँ पर उसको रोक लिया जाए और चैम्बर बना दिया जाता है। उस चैम्बर में साथ में एल आकार के बैंड पाइप लगाए जाते हैं और ऑयल पार्टिकल फर्दर आगे न चले जाए। पिट बनाया जाता है जो शोकेस पिट और लीच पिट का कॉम्बो पैक होता है। जितने भी ठोस पार्टिकल हैं, ग्रीस आइटम है, सलाज आइटम है, फ्लोटिंग आइटम है, उसको हमने पहले ही रोक दिया है, अलग कर दिया है। तो इस तरह का साफ पानी जो यदि किसी जमीन को मिलता है तो सीपेज की संभावना बढ़ जाती है। उस ड्रेन को हम आइडेंटिफाइड करते हैं जो डायरेक्टली पॉन्ड के साथ जुड़ी होती है। उस ड्रेन में लगातार 3 दिन 3 समय क्वांटिटी ऑफ ग्रे वाटर का कैलकुलेशन करते हैं। इससे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ ग्रे वाटर का पता चलता है। जो फ्लोटिंग आइटम है वो सारा का सारा यहाँ पर रुक जाए और जितना भी स्लज आइटम ग्रे वाटर के साथ में होता है उसको भी वहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। ये जितना भी फ्लोटिंग आइटम है, ऑयलिंग आइटम है जो सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं, और इसके अलावा जो महीन सलज सॉलिड पार्टिकल है या सलज है वो यहाँ पर रोकने के लिए इस पिट का निर्माण किया गया है। ग्रेवल्स है उसको डाल दिया जाता है। दूसरा पार्ट बिल्कुल खाली रहता है। जो पानी आता है उस पानी को उन्हें ग्रेवल से गुजारना पड़ता है। लीच पिट में जाने के बाद पानी सीपेज होता है, साथ में ग्रेवल से गुजरने के बाद भी सीपेज होता है। टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से ग्रे वाटर का डिस्पोजल होता है, इसलिए यह इन्वायरमेंटल पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं करती। ग्राउंड वाटर को भी बढ़ाने में मदद करती है। टिंग पॉन्ड है उसके अंदर अनट्रीटेड ग्रे वाटर को भेजने से रोकने में भी कॉस्ट लो कॉस्ट की है, स्ट्रॉन्ग है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है और कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्टेबल भी है। वाटर बोर्न डिजीज को कम करने में भी सहयोग करती है। जिला भुआन में कुल 22 प्रोजेक्ट अभी तक इंस्टॉल किए जा चुके हैं। एक साल में 2190 लाख लीटर ग्रे वाटर को मैनेज कर चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी का अंडरग्राउंड वाटर लेवल पर इम्पैक्ट का इवेल्युएशन हमने वाटर सेल भिवानी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उनसे करवाया है। जो 22 प्रोजेक्ट है, वर्ष 2018-19 में जो वाटर लेवल था 1794.71 फुट था। वर्ष 2019-20 में 1773.64 फीट हो चुका है। प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के बाद ही इन ग्राम पंचायतों में 21.07 फुट पानी व अंडरग्राउंड वाटर बढ़ा है।
इस टेक्नोलॉजी का उन ग्राम पंचायतों में वाटर बोर्न डिजीज पे होने वाले प्रभावों का भी मूल्यांकन किया है। ग्राम पंचायतों में 2018-19 में वाटर बोर्न डिजीज के 90 केस थे और 19 व 20 में घटकर 41 हो गए हैं। में 54.44% केसों में बढ़ोतरी हुई है। वाटर बोर्न डिजीज केसेस घटने की वजह से सीधा सीधा 34,300 रुपये का इकोनॉमिकल सेविंग इस टेक्नोलॉजी से हमने प्राप्त की है। वेल्युएशन है हरियाणा सरकार की पंचायती राज इंस्टीट्यूट की टेक्निकल एजेंसी एक्शन पंचायती राज द्वारा इसकी स्ट्रोंगनेस और कैपेबिलिटी के भी इवेल्युएशन हमने करवाया है, जो जो इफेक्टिव रूप से ग्रे वाटर मैनेजमेंट करने के लिए सर्टिफाइड भी है। यह टेक्नोलॉजी प्रॉपर ढंग से ग्रे वाटर का मैनेजमेंट कर सकती है। यह ठोस स्ट्रक्चर है, लो कॉस्ट है और 10 से 30 दिन के अंदर भी इंस्टॉल की जा सकती है। जिले के विभिन्न सरपंच और ग्राम सेक्रेटरियों को इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन विजिट करवाया है। इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए 84 ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा में रेजुलेशन पास कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिमांड के लिए DDWS मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के सिटीजन फीडबैक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ग्रे वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के रूप में नवीन प्रोजेक्ट को दिखाया गया है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लगातार स्टेट लेवल के एडिशन या डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडिशन में सक्सेस स्टोरी के रूप में नवीन प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया जा रहा है। स्वॉट एनालिसिस में इस टेक्नोलॉजी मजबूत पार्ट में इस प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की फूल की आवश्यकता नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती, लो कैपिटल कॉस्ट है, लो ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट है, केमिकल फ्री प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी एक्सेप्टेड है, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है, कम से कम समय में और कम से कम स्पेस में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज में काम करता है। वीकनेस पार्ट के अंतर्गत सैंडी सॉइल में इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। जिस क्षेत्र का वाटर लेवल ऊंचा है वहां पर ये सुटेबल टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ट्रेन पर्सन की आवश्यकता है। अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ग्रे वाटर मैनेजमेंट का, उसमें रेट्रोफिट किया जा सकता है या अलोन कंप्लीट सोल्यूशन भी दे सकता है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के 15 विभाग, सैनिटेशन वाटर दोनों ही कार्यकारण के अंदर इसको कवर किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ओडीए प्लस एस्पायरिंग पैरामीटर को पूरा करती है। टेक्नोलॉजी को सुजलाम कैंपेन में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्रभाव है उसका यही है कि जो ब्लैक वाटर यदि इसमें मिल जाता है तो ये अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी प्लेन एरिया क्षेत्र में इम्प्लीमेंट की गई है, जहाँ का टेम्परेचर 2 से 45 डिग्री रहता है। रेनफॉल 483 mm तक है, जो जुलाई और अगस्त में होती है। रेट्रोफिट इस टेक्नोलॉजी को किया जा सकता है कि 21 ग्राम पंचायतों में पहले ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं और टेक्नोलॉजी के हायर कैपेसिटी को भी काउंट किया जा सकता है। उसका एक पिट की कैलकुलेशन दिखाई गई है, जिसमें 12,485 लीटर पानी की कैपेसिटी है और इसके अलावा जो सोयल की गुणवत्ता है उसके आधार पर कितना पानी कितने घंटों में सोख लेती है उसकी कैलकुलेशन है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ग्रे वाटर की क्वांटिटी के हिसाब से 100 से 300 परिवारों का प्रतिदिन 24,000 लीटर ग्रे वाटर की मैनेजमेंट के लिए 2 पिट पर्याप्त है। इसमें 1.5 लाख रुपए अनुमानित कॉस्ट है। जो एनुअल ओपेक्स कॉस्ट है क्लीन सिर्फ क्लीनिंग की है, जो चैम्बर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें 6 अनस्किल्ड लेबर ही पर्याप्त है। इसके अलावा जो सोकेज पिट है पार्ट है उसको 6 से 8 साल में ही एक बार साफ करने की आवश्यकता है। 300 से 450 परिवारों के लिए 36,000 लीटर पर डे कैपेसिटी का, जिसकी कीमत 2,13,000 रुपये है। इसी प्रकार जो 450 से 600 परिवारों के की कैपेसिटी होगी 2,95,000 और 72,000 लीटर ग्रे वाटर की कैपेसिटी वाला जो प्रोजेक्ट होगा 4,12,000 रुपये बनता है। पूरे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स वाइज डिटेल दी गई है 2 पिट प्रोजेक्ट के लिए। इसमें जो कैलकुलेशन ली गई है हरियाणा शेड्यूल रेट के अनुसार लिया गया है। वाटर उसको डाइवर्ट करके शोकेस स्पीड के माध्यम से रिचार्ज किया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार से यह ग्रे वाटर की मैनेजमेंट तो करता ही
साथ में एग्जिस्टिंग जो पॉन्ड है उसमें साफ पानी को आगे फॉरवर्ड भी करता है। इससे जो पानी की गुणवत्ता है पॉन्ड्स की वो काफी सुधर जाती है, और जो किसानों के लिए साफ पानी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण 2 से 4 साल में ही उस पानी को सेल करके इस प्रोजेक्ट की वैल्यू को रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के जो इनडायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन होता है वह वाटर बोर्न डिजीज के ऊपर जो खर्च होता है उसको सेविंग करने के लिए, और अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए लाभदायक है। को हमने पेटेंट नहीं करवाया है। और कंस्ट्रक्शन के दौरान हनीकॉम्ब जो स्ट्रक्चर है शोकेस पिट का, जिसको 2 भागों में डिवाइड करके हम बनाते हैं, उसको दिखाया गया है। कंप्लीट होने के बाद का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी फंक्शनल होने के बाद कैसे काम करती है उसके फोटोग्राफ डेमो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। इस डेमो प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री द्वारा श्री विक्रमादित्य जी हैं, उनके द्वारा भी विजिट किया जा चुका है। इसके अलावा विनय तिवारी सर हैं, और डायरेक्टर को विजिट किया जा चुका है, और काफी इस प्रोजेक्ट की काफी सराहना हमें मिल चुकी है। ये दूसरा प्रोजेक्ट डिजाइन है, जिसमें ऑफलाइन यदि हमने एग्जिस्टिंग नाड़ है उससे अलग इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना होता है तो उसकी एक ड्राइंग है। ये तीसरा है जो 36,000 ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए डिजाइन है। जो 48,000 ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए यह डिजाइन है। 72,000 पर डे ग्रे वाटर के मैनेजमेंट के लिए यह डिजाइन है। थैंक यू।